Hello, good morning, my dear friends. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. And I am Shaurya Singhania. You have already known me. आप लोग मुझे पहले से ही जान चुके होंगे और मैं इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के लिए जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं और जीके का क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, घर में बैठ के इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड डू वी लर्न। हम लोग सीखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। तो कहता है क्या, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साल में कितना दिन होता है। तो बताइएगा, एक साल में कितना दिन, 365 डेज होता है। 365 डेज, 365 दिन होता है। और लीप ईयर वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है। ठीक है, एक दिन ज्यादा। तो अब एक दिन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो पृथ्वी है जिसे आप अर्थ कहते हैं, ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसके लिए टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 365 डेज, यही है। साथ में और 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स। 1 यहाँ पे आपका डे है और ये आवर्स है। तो 1 डे में कितना आवर्स होगा, 1 डे इक्वल टू 24 और 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। मतलब इसको 365 दिन और 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो 4 साल के बाद क्या होगा, 4 6 दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, 4 6 देंगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो 24 होगा कि नहीं। तो जब 24 हो गया तो एक दिन का निर्माण हुआ, इसीलिए 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर वर्ष। इसीलिए एक दिन का अलग से एक्स्ट्रा होता है और फरवरी मंथ में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है। और आपको ये भी पता हो गया, मालूम चल गया कि लीप ईयर वर्ष कितने दिन कितने सालों के बाद आता है, तो हर 4 साल के बाद। ठीक है, अब क्यों आता है आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कितना दिन होगा, 366 डेज। क्यों, कारण आपको पता चला। अब आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव। आपके पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कितना है हम लोग के पास, तो कितना है, 5 सेंस ऑर्गन्स। कितना है, 5 सेंस ऑर्गन्स। और साथ में क्वेश्चन और कह रहा है, नेम लिखिए, सभी का नाम लिखें और साथ साथ में इसका फंक्शन, कार्य क्या है। कोई ना कोई आपका जो अंग है हम लोग का, चाहे कोई भी अंग है, सभी का कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, जैसे में पहला सेंस ऑर्गन्स का नाम बोलेंगे क्या, तो है पहला क्या चीज, यहाँ पे मैं सेंस ऑर्गन्स लिख रहा हूं और यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम देता हूं। ठीक है, समझिएगा क्या है। पहला है यहाँ पे आईज, आईज से आंख से आप क्या करते हैं, सी, देखते हैं। उसके बाद नोज, नोज से क्या करते हैं, स्मेल, सूंघते हैं, या फिर ब्रेथ, श्वास लेते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है ईयर, ईयर से क्या करते हैं, हीयर, सुनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट होगा कौन, टंग, टंग से क्या करेंगे, टंग से टेस्ट, स्वाद लेंगे, चखेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु को चखते हैं कि क्या तीता या मीठा या खट्टा, कड़वा। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट होगा स्किन, स्किन से आप क्या करेंगे, फील, फीलिंग करेंगे, महसूस करेंगे। कैसे करेंगे, गर्मी लग रही है, कैसे पता चलता है कि हम लोग को गर्मी महसूस हो रही है, तो क्या होता है, ये हमें अपने स्किन से पता चलता है। ठीक है, कोई आपको अगर कोई गर्म चीज या कोई ठंड बर्फ सटा देता है तो क्या करते हैं, बहुत ठंड लगती है, महसूस करते हैं। किस प्रकार से, हमें अपने स्किन से हेल्प की वहां पे मिलती है। हमारी बात समझ में। तो सभी सेंस ऑर्गन्स का फंक्शन आपने देख लिया। आई से सी देखते हैं, नोज से स्मेल या ब्रेथ, और ईयर से हियर सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, और टंग से टेस्ट, स्वाद लेते हैं, चखते हैं, और स्किन से फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है।
तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आरी बात समझिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? रामनाथ कोविंद। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन होंगे? श्री नीतीश कुमार। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी कलर्स इन ए रेनबो? रेनबो में कुल कितने रंग होते हैं? तो कितना रंग होता है भाई? 7 रंग होता है, 7 कलर होता है। कौन कौन से कलर होते हैं? तब देखेंगे, बात करेंगे इसमें। वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। ये आपका 7 कलर है। वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। ये आपका 7 कलर है जिसमें जिससे रेनबो क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है। और रेनबो आप कब देखते हैं? जब बारिश होती है। ठीक है। बारिश के मौसम में रेनबो अक्सर हम लोग देखते हैं आसमान में। ठीक है। लेकिन कब देखेंगे? जब बारिश हो रही है आप रेनबो देखेंगे तो जिस साइड में सन उगा हुआ है, जिस या फिर ईस्ट या फिर वेस्ट में, तो अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो आपको वेस्ट में दिखेगा। ठीक है। रेनबो कहाँ दिखेगा? वेस्ट में। यदि आपका सन वेस्ट में है तो रेनबो आपका ईस्ट में देखेगा। ऑपोजिट होता है दोनों एक दूसरे का। अरे बात समझ में। आप बारिश में देखिएगा, जब बारिश होती है और सन अगर उगा हुआ होगा तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, बारिश आने वाली है कुछ समय के बाद, तो देखिएगा आकाश में आप रेनबो को किधर होगा। ठीक है। सन के विपरीत है या फिर सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल में, क्या आप अपनी आंखों को खुद से देख पा रहे हैं? अपने चेहरा को देख पाएंगे? अपनी विद द हेल्प ऑफ मिरर आप बिना आईना की सहायता से अपने चेहरा को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अपना चेहरा को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सूर्य जो है अपना ये रोशनी जो है ये क्या खुद को अपनी ओर खींच पाएगा? नहीं। जब भी होगा तो दूसरी ओर सेंड करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब भी होगा रेनबो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और कहता है अगला, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? प्रथम नागरिक किन्हें कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पहला नागरिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है। भारत के पहला नागरिक कौन होंगे? भारत के प्रधान, ये राष्ट्रपति। ठीक है। और दूसरे नागरिक कौन होंगे? राष्ट्रपति तो फर्स्ट है, और सेकेंड नंबर पे होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उप राष्ट्रपति होंगे भारत के द्वितीय नागरिक। और बात किया जाए थर्ड नंबर पे भारत के तीसरे नागरिक कौन होंगे? हम लोग भी नागरिक हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं? आम नागरिक हैं, आम जनता है। लेकिन तीसरे नागरिक जो कहलाएंगे पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री होंगे। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो तीसरे पीएम ये होंगे। कल के कोई और अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे, ये अब आम नागरिक हो जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं कि अभी ये है तो कल भी यही रहेंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे तो होंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो बात फिर कुछ और रहेगा। हरी बात समझ में? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, और सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, तीसरा नागरिक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो कुल महादेश की संख्या 7 है, 7 है। कौन कौन से हैं देखिएगा। एशिया है,
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपका अंटार्कटिका है। कितना आया? 7। तब समझिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन भी है। एशिया है जो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है एशिया। सबसे छोटा का बात किया जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। और अफ्रीका का बात करते हैं तो ये अफ्रीका जो है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महादेश, अंध मतलब अंधा का, यहाँ के लोगों का आंख जो है बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? अंध महादेश, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। ब्लाइंड मतलब जानते ही होंगे, ब्लाइंड मतलब वो होता है अंधा, ठीक है। अब अंधा ये क्यों कहा गया तो उसके बारे में भी कुछ रीजन है, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि बहुत ही गर्मी पड़ती है, सालों भर लगभग वहाँ गर्मी पड़ती है, तो जिसके कारण से आप जैसे कि धूप में चलते होंगे तो क्या होता है, आप छोटा करके चलते होंगे, और जब जहाँ धूप नहीं रहती है वहां पे आप नॉर्मली खोल के चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो यहाँ तो उस तरह से ज्यादा धूप में ही काम करते हैं, और आप देखेंगे कि अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, पूरे ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, धूप में ही काम करना होता है। तब चिलचिलाती धूप में वो काम कर रहे हैं तो आंख क्या होगा, उनका छोटा हो जाएगा। बच्चे से बचपन से ही उनका आंख क्या होगा, छोटा छोटा होगा, दिखते चलेगा, और जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो उनका पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा। तो जब खुल नहीं पाएगा तो पूरी तरह से वो देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे। इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहा गया, अंध महादेश, ठीक है। और बात करते हैं अंटार्कटिका का, तो अंटार्कटिका जो है ये व्हाइट कॉन्टिनेंट है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप, श्वेत मतलब होता है उजला। कौन सा महाद्वीप? श्वेत महाद्वीप। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे आदमी का रहना नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही होता है। तो बर्फ कैसा होता है? व्हाइट होता है, उजला होता है, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा गया। यहाँ इस महादेश में प्रयोगशाला बहुत है, क्योंकि वैसे प्रयोगशाला होते हैं जहाँ पे केवल ठंडे वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे कुछ रिसर्च करने को होगा तो गर्मी का टेम्परेचर क्या होगा, इस पे हावी हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे भी जहाँ रिसर्च किए जाते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे क्या होंगे, गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे रिसर्च अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आम जनता, आम व्यक्ति नहीं जा सकता है, केवल साइंटिस्ट लोग ही जाते हैं। तो अंटार्कटिका को क्या कहा गया? श्वेत महाद्वीप, एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे छोटी महाद्वीप, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका ये सब आपका क्या है, नॉर्मली है, जैसे है वैसे चल रहा है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, भारत का राष्ट्रीय जो झंडा है उसे क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय झंडा है जो क्या कहते हैं उसे? ट्री कलर, तिरंगा। ट्री कलर, ट्री मतलब तीन, कलर मतलब रंग, माने 3 रंगों वाला पट्टी को क्या कहते हैं? तिरंगा कहा जाता है। तो 3 रंग जानते हैं कि कौन कौन से हैं? सैफ्रॉन फर्स्ट, बीच में, और थर्ड में ग्रीन। व्हाइट जब होता है यहाँ पे, इस पट्टी में बीच में क्या होता है? चक्र होता है, जिसका नाम है क्या? अशोक चक्र। इस चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? 24। सभी का ये सिंबल दिया गया है। सैफ्रॉन जो है बलिदान का है, सैफ्रॉन क्या देता है? बलिदान, सेक्रीफाइस का। और ये व्हाइट जो है सच्चाई का देता है।
सत्य बोलने की, और ग्रीन है जो हमारी धरती को हरियाली बनाए रखने का संदेश देती है। ठीक है, और ये जो चक्र है, जो चक्र देख रहे हैं उसका कलर जो क्या है, ब्लू है, नीला। और ये ब्लू जो है, और ये चक्र जो कहता है क्या, हमारा कदम, हमारा जो प्रगति है वो कभी नहीं रुकने का है, हमेशा बढ़ते रहने का है। इसे क्या कहा गया, कौन सा चक्र है, अशोक चक्र। अरे बात समझ में? तो आपने इन सभी बातों को सीखा। 3 रंगों वाली पट्टी को क्या कहा गया, तिरंगा। उसमें 3 रंग होती है, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन। सैफ्रॉन मतलब केसरिया, व्हाइट मतलब उजला, और ग्रीन मतलब हरा। ओके, तो सभी का संदेश मैंने सुनाया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नेशनल एंथम रिटन बाय, भारत का राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय गान लिखा गया किनके द्वारा। तब सबसे पहले ये बताएंगे कि राष्ट्रीय गान है कौन। तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, है कि नहीं। राष्ट्रीय गान कौन है, जन गण मन। तो जन गण मन है, तो उसे सबसे पहले जो जन गण है उसे किसने लिखा, उस गाना को किसने लिखे। तो उस गाना को लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और एक बात और है इससे, एक है आपका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग। तो ये है आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसे लिखने वाले हैं राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, और लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका टाइम है गाने का, कितना टाइम लगता है गाने में से, 2 मिनट 40 सेकेंड। और जन गण मन को गाने में समय लगता है 52 सेकेंड ओनली, मात्र 52 सेकेंड में जन गण मन को गाया जाता है, और वंदे मातरम को 2 मिनट 40 सेकेंड में गाया जाता है। तो आइए इसके ऊपर में कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन को जानते हैं, सीखिएगा। तो ये जो जन गण मन है सबसे पहली बार कब गाया गया था। तो जन गण मन को गाया गया था सबसे पहली बार, जन गण मन को गाया गया था सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जन गण मन पहली बार गाया गया था। किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। लिखने वाले भी यही थे और गाने वाले भी यही थे। ठीक है, कहाँ गाए थे, कोलकाता में। अरे बात समझिए। और बात करते हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का। वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था, वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था 1886 में, 1886 ईस्वी में। और इसे भी गाने वाले सबसे पहली बार थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम को गाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, लिखने वाले नहीं मैंने बोला, गाने वाले, तो सबसे पहली बार किसने गाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखने वाले भले ही थे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन गाए थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे वंदे मातरम को, कब लिखे, उनका ईयर है लिखने का 1870 ईस्वी में वंदे मातरम को इन्होंने लिखा। ठीक है, 1870 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और आगे बताते हैं कि 1870 में लिखा, और इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक में, उनका पुस्तक का नाम है आनंद मठ, आनंद मठ इनका पुस्तक का नाम है। कोई पूछा जाए, पूछिए आपसे, आनंद मठ की पुस्तक के लेखक कौन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इस पुस्तक में इन्होंने अपनी गाना को शामिल किए थे। कब,
1882 ईस्वी को। यहाँ पे 3 डेट आया, 3 ईयर आया, 1882, 1886 और 1870 को। 70 को इन्होंने क्या किया, लिखा, और 1882 में इन्होंने क्या किए, अपनी पुस्तक में शामिल किए, और 1886 में सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए। किसको, वंदे मातरम को। और जनगण को सबसे पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आ रही बात समझ में। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय गान और ये वंदे मातरम को, जनगण मन को, वंदे मातरम को भारत की संविधान में कब लागू किया गया, कब शामिल किया गया? तो उसे शामिल किया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोनों को हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, आपको इन सभी तिथि को याद रखनी होगी। क्या क्या मैंने बताया तो समझिएगा। सबसे पहले एक बार फिर से, राष्ट्रीय गान को गाने वाले थे और लिखने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, गाने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर। कब गाए थे सबसे पहली बार? 27 दिसंबर 1911 को। गाने का टाइम कितना? 52 सेकेंड। और नेशनल सॉन्ग कौन है? वंदे मातरम। लिखने वाले कौन थे? राइटर, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके गाने का टाइम कितना है? 2 मिनट 40 सेकेंड। कब लिखे थे वो गाना को, इस गीत को? 1870 ईस्वी को। और 70 को लिखने के बाद 12 साल के बाद इन्होंने अपने पुस्तक में, जिसका नाम है क्या, आनंद मठ, उस पुस्तक में शामिल किए। और ये पुस्तक जो है कौन सा भाषा में है? बांग्ला भाषा में। ठीक है, और 1882 ईस्वी में अपनी पुस्तक में शामिल किए। लेकिन वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया? वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया? 1886 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन के दौरान। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया सबसे पहली बार। किनके द्वारा? गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर। संविधान में शामिल किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। किसको? वंदे मातरम एंड जनगण दोनों को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की रेशियो क्या होगा? मतलब लेंथ और ब्रेथ का अनुपात बताना है। यहाँ पे लेंथ जो होता है 3:2 होता है। क्या होता है? मतलब 3 ये आपका लेंथ होगा तो 2 क्या होगा? ब्रेथ। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए, कोई पूछे कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा किसी भी ध्वज में, हमारे भारतीय ध्वज में, भारतीय झंडा में। ठीक है, भारतीय झंडा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2। तो बताएंगे दोस्तों, बताएंगे बच्चों। आप लोग का ये जीके का क्वेश्चन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और इसी प्रकार से आपका लेटेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।